गुप्ता जी, क्या लगता है कि 25 सितंबर के बाद से 25 दिसंबर आने वाली है, 22 दिसंबर तक राहुल गांधी का राजस्थान में ठहराव भी है, तो कहानी क्या लगती है जो आज अचानक से ये जो चर्चाएं हवा जो उड़ी है, किस तरह से लेते हैं आप इसे? देखिए, 3 महीने तकरीबन 2.5 महीने का समय निकल रहा है और अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। ये सत्य है कि इस तरह की खबरें मीडिया के अंदर भी है और मीडिया पे खबरें तभी आती है जब उसका कोई वजूद होता है कि इन तीनों को क्लीन चिट दे दी गई या समझ लीजिए कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यानी कहीं ना कहीं धुआं उठा है। हाँ, लेकिन प्रदीप जब याद करिए, जब इन तीनों को यानी धर्मेंद्र राठौड़, महेश जोशी और शांति धारीवाल, इन तीनों को जब नोटिस दिए गए तो हमने आप ही के चैनल पे शो किया था और तब भी मैंने आपसे कहा था कि इन तीनों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और ये एंडलेस जॉब भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, जब इस तरह के नोटिस दिए जाते हैं और अगर कार्रवाई होती है तो कार्रवाई इमीडिएट होती है और उसी कार्रवाई का असर भी होता है। अगर वो कार्रवाई इमीडिएट नहीं कर रहे हैं, आपने नोटिस दिए, आपने जवाब मांगा, जवाब आपने सोनिया को भेज दिया, उसके बाद अब ठीक है जब वक्त आने पे करेंगे, तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा अब कार्रवाई नहीं होगी, इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। और उसके पीछे कारण हमने पहले बताया था, दोबारा हम एक बार उसको संक्षेप में बताना चाहेंगे। कारण उसके पीछे ये है कि तीनों अशोक गहलोत के खासम खास सिपह सालार हैं और कहते हैं कि जब राजा को मारना हो तो पहले प्यादों को मारना चाहिए, शतरंज का खेल है। तो अगर जो शतरंज का जो एक कहानी है, अगर यहाँ पर इन तीनों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है या इनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि अगला निशाना अशोक गहलोत होगा। इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि कार्रवाई तभी हो सकती थी जब अशोक गहलोत पर कार्रवाई का आलाकमान मन बना लेता। वो असंभव है, वो संभव नहीं आलाकमान के लिए। इसलिए जो मीडिया में खबरें हैं, हम कह सकते हैं कि वो चाहे किसी भी सूत्र से आई हो, लेकिन इन तीनों को क्लीन चिट भले ऑफिशियल ना दी गई हो, लेकिन अंदर खाने इतना जरूर है कि इन पर कोई कार्यवाही नहीं होगी, कि आप आराम से रह सकते हैं। आप आराम से रह सकते। और दूसरा, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, अब उसमें देखिए आप, धारीवाल जी तो डांस कर रहे हैं उसके अंदर, धर्मेंद्र राठौड़ व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं, महेश जोशी भी काम देख रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का मन हो और किसी व्यक्ति का ये बयान हो कि आलाकमान कौन होता है, कौन सा आलाकमान की बात कर रहे हैं, जो है वो तो अशोक गहलोत है, कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत है, अगर वो उनके साथ चल रहे हैं तो इंडिकेशन ऑटोमेटिक ये था कि इन पर कार्रवाई नहीं होगी, पहली बात। अब जो आप ये कह रहे हैं कि जो केसी वेणुगोपाल ने जो बयान दिया है, क्योंकि जैसे ही खबर बाजार में आई, मार्केट में आई, एक तरह से भूचाल आ गया। तमाम टीवी चैनल इन खबरों को चलाने लगे, तमाम पैनल डिस्कशन होने लगे और इन खबरों का भारत जोड़ो यात्रा में आने का मतलब है कि जो सचिन पायलट कैंप है उसको दरकिनार करते हुए एक तरह से अशोक गहलोत को अभेदान दे दिया गया है और अब राजस्थान में वही होगा जो अशोक गहलोत चाहेंगे। ये सारी चीजें अगर भारत जोड़ो यात्रा के, मैंने पहले भी कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा में सीज फायर हुआ है और सीज फायर को कायम रखा जाएगा। इस खबर से सीज फायर टूटने की उम्मीद अंदेशा हो गया था, क्योंकि भले ही सचिन पायलट कुछ ना बोलते, लेकिन उनके जो वजीर हैं, उनके जो सिपह सालार हैं, वो तो बोलेंगे। क्योंकि अगर ये हो गया कि अशोक गहलोत की ही चलनी है और सचिन पायलट की चलनी ही नहीं है, तो फिर सिपह सालार क्यों चुप रहेंगे यहाँ पर, चाहे भारत जोड़ो यात्रा चल रही हो चाहे कुछ और यात्रा चल रही हो। तो इसका जो त्वरित नुकसान होता भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि 16 तारीख को उनकी पीसी भी है। बिल्कुल। पीसी कहाँ है? दौसा के अंदर, जो कि सचिन पायलट का गढ़ है वहां। तो ये सब हिट होने वाले थे। तो उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए केसी वेणुगोपाल बीच में आए और उन्होंने तुरंत बाद में बयान दिया कि अभी क्लीन चिट नहीं दी गई है, विचाराधीन है। तो क्या माना जाए कि वेणुगोपाल जो कह रहे हैं वो केवल सियासी बयान है? अभी ये भी सीज फायर को बनाने के लिए है, ये सिर्फ सियासी बयान है। क्योंकि अगर देखिए, केसी वेणुगोपाल का एक बयान और आप याद करिए, जब ये सारा प्रकरण हुआ था सितंबर में, और जब अशोक गहलोत 2 दिन का वक्त उन्होंने मांगा था, बिल्कुल 2 दिन में हम सीएम का फैसला कर लेंगे, वो 2 दिन को 2.5 महीने हो गए हैं। तो केसी वेणुगोपाल का बयान है वो इसलिए दिया गया है कि अचानक इससे जो डैमेज होने वाला था, जो तूफान उठने वाला था, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो कांग्रेस की आज है वो है हर हालत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सकुशल यहाँ से निकालना। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये कहा गया था कि कोई भी लीडर इस मसले पर
राजस्थान में कोई भी लीडर कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसकी वजह भी यही रही है। अब ये अगर खबर आई है तो और इसके बाद में जो तीन नोटिस प्राप्त नेता है जी। उनमें से एक का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और सब कुछ नॉर्मल है, तो ये माना जा सकता है कि हाँ ये मतलब ये एक तरह से क्लीन चिट हमें मिल गई है, ऑफिशियल मिली ना मिली हो। तो ये सारी जो कहानी आज घूमी है उस कहानी का अनुकूल अब ये है कि हाँ, मतलब आराम से रहने की सलाह दे दी गई है तीनों नेताओं को, ये कहा जा सकता है। हाँ, तीनों नेताओं को एक तरह से कहा गया भाई चिंता ना करें, दिया गया होगा कि ठीक है आपको नोटिस प्राप्त निकाला तो नहीं है, कार्यवाही तो नहीं हुई इसके बाद में, तो तीनों नेता आराम से रहे, अपना काम करते रहे। और देखिए ये बहुत बड़ा सत्य है कि इन पर कार्यवाही तब हो सकती है जब आला कमान मजबूत हो, और आज की तारीख में आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि कांग्रेस के इतिहास का सबसे कमजोर आला कमान आज की तारीख में यहां पर है, और इनको क्लीन जैसे दे दी गई। आप समझ लीजिए कि इनको क्लीन चिट, देखिए क्लीन चिट तो अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये एक तरह से प्रचारित करेंगे क्लीन चिट मिल गई हमें, पर इनकी क्लीन चिट देना, प्रचारित होना या ठंडे बस्ते में डाल देना, अंततोगत्वा कांग्रेस एक्शन पर रिएक्शन तो होना है। क्योंकि अगर इस चीज़ को मान लिया जाए कि इन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, ठीक है, ऑफिशियल नहीं दी गई हो, मौखिक रूप से कह दिया गया हो कि आप चिंता ना करें, और जो चीज़ आप बता रहे हैं कि वेणुगोपाल ने जो बयान दिया वो कि सीज फायर में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको थामने के हिसाब से। लेकिन अब यहाँ पर जो मुख्य जो झगड़ा है वही वापस दूसरा ग्रुप हावी होगा, क्योंकि यहाँ पर इमेज का सवाल तो वो भी मानेंगे। अब उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है इसमें? आप सचिन पायलट ग्रुप की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए राहुल गांधी की यात्रा निकलने के बाद, हिमाचल चुनाव जीतने के बाद, क्योंकि वहां के पर्यवेक्षक थे सचिन पायलट, और मीडिया की जो खबर आई है कि क्लीन चिट मिल गई है तो उसका आधार तो है, और अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो भी उसका आधार उसको प्रचारित विजय के रूप में किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट के लिए संकटों का नया दौर शुरू होगा। वो एक ऐसी अंधेरी गुफा में प्रवेश कर चुके हैं और विचरण इस समय कर रहे हैं, जिस गुफा में प्रवेश तो हो गया मानेसर कांड के बाद में, लेकिन निकलने का रास्ता ना दिख रहा है, ना कोई लाइट उसको दिख रही है। अब सचिन पायलट भूल भुलैया वाली स्थिति हो गई। अब सचिन पायलट और उनके ग्रुप के लिए जीवन मरण का प्रश्न है कि उन्हें आगे करना क्या है। उन्हें सोचना होगा, क्या उन्हें राहुल गांधी या केंद्रीय आला कमान जो उनको सहला रहा है, पुचकार रहा है, प्यार कर रहा है और उनको भविष्य के सपने दिखा रहा है, क्या उन पर भरोसा करके वो बैठेंगे या वो कोई विद्रोह का कदम उठाएंगे? अगर सचिन पायलट शांत होकर बैठ भी जाए तो प्रश्न फिर उठता है कि उनके जो सिपह सालार हैं, उनके जो वजीर हैं, जो पूरी तरह केंद्रित है, क्या वो बैठे रहेंगे? अगर वो चुपचाप बैठ गए तो अगले चुनाव में जब सचिन पायलट जाएंगे और अपने जो समाज के लोग हैं, अपना जो मास उनके पास में है, उसको मैसेज देंगे, तो क्या वो कहना उनका मानेगा? क्या वो शांत बैठा रहेगा? तो सचिन पायलट के लिए एक अगर बहुत बड़ा संकट इसके बाद में शुरू होने वाला है। और सचिन पायलट को भी कहीं लग रहा होगा कि हिमाचल चुनाव जीतने की अग्नि परीक्षा में पास होने के बाद भी अगर मुझे कुछ नहीं मिलेगा तो फिर मिलेगा कब? फिर अगर सपोज करिए केंद्रीय नेतृत्व कह देता है कि अगले चुनाव में जीतने के बाद आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगले चुनाव में जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया ही जाएगा? अशोक गहलोत अपनी जादूगरी को फिर नहीं चलाएंगे और फिर उनका हक नहीं मार लेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि वेणुगोपाल की ठीक है थामने वाली स्थिति है, लेकिन हाँ अब पायलट ग्रुप जो है वो ये कह सकते हैं कि 22 दिसंबर के बाद वापस मुखर होने वाला है। बिल्कुल मुखर तो होगा उसको। देखिए वो मुखर ऐसे नहीं होगा जैसे अशोक गहलोत कमेंट्स करते हैं, लेकिन वो जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके पास जाकर अपनी डिमांड करेगा कि अब मेरा आपका क्या करने वाला है? मैंने हिमाचल का टेस्ट पास कर लिया, अब मेरी बारी है, अब आप मेरे लिए क्या करें? क्योंकि देखिए अजय माकन ने भी इसीलिए रेजिग्नेशन दिया था। तो आप देखिए ना, अजय माकन की बलि चढ़ाना मंजूर था, लेकिन तीनों जो नोटिस प्राप्त नेता हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करना मंजूर नहीं था। देखिए राजनीति में क्या होता है, कई बार कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं प्रदीप जी। और कड़वा घूंट क्या है? कड़वा घूंट ये है कि आज जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, इस पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, आप भी जानते हैं। इलेक्शंस हो रहे हैं,
करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, दुनिया भर के तमाम खर्चे हैं, आखिर ये फंड आए कहाँ से? दो ही तो स्टेट है और राजस्थान से मेजर अपना रोल निभा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस की मजबूरी या आलाकमान की मजबूरी ये है कि वो कड़वा घूंट पी कर के भी पार्टी को यथावत चलाए या फिर अपना ओरा और इकबाल कायम करने के लिए भली पार्टी को एक बार दिक्कत में आ जाए, अशोक गहलोत को हटाए या कह दे कि उनकी बलि चढ़ाए राजनीतिक रूप से और यहाँ पर सचिन पायलट को लेकर। अच्छा, ये तमाम कंप्लीट पूरा सिनेरियो देखने के बाद अब लगता क्या है कि क्या इस साल के आखिर में या नए साल में राजस्थान की राजनीति में हो क्या सकता है? एक संभावनाओं का दौर अगर हम तलाशें तो देखिए, राजस्थान की राजनीति में हम तीन पक्ष ले लेते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस की राजस्थान की राजनीति में वही होगा जो पहले चला रहा है। पहला, सचिन पायलट गुट कोशिश करेगा कि अपने को स्थापित करने की, अशोक गहलोत गुट उसे काटने की पूरी कोशिश करेगा, बयानों की दौड़ चलेंगे और अगर कहीं ऐसा हुआ उन्हें लगा कि अपनी पर आगे आला कमान और गहलोत को किसी तरह हटाने की या सचिन पायलट को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर सरकार गिरने से लेकर के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गहलोत सचिन पायलट को नहीं बनने देंगे, बाकी कुछ भी हो। अब आते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ। भारतीय जनता पार्टी की इस समय बल्ले बल्ले हो रही है और बल्ले बल्ले के दो कारण हैं। पहला कारण तो है सचिन पायलट अशोक गहलोत की जो लड़ाई है, उनको लगता है इससे बेहतर चांस हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता है, एक। दूसरा, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है और कांग्रेस जीती है, ऊपर से आप कुछ भी कह लें पर अंदर से खुश है। उनको लगता है कि ट्रेंड तो राजस्थान में भी, हिमाचल में भी था। हिमाचल में बीजेपी को हरा के कांग्रेस आ गए तो यहाँ कांग्रेस हरा के बीजेपी आएगी, लेकिन यहाँ पर जो इनकी अंदरूनी राजनीति है उसमें भी खेल होने वाला है। वसुंधरा गुट उसके बाद अब ये देखेगा कि मेरा क्या होने वाला है। जो बाकी सिपह सालार इनके जो दिल्ली से गजेंद्र शेखावत हैं, चाहे ओम बिरला हैं या बाकी लोग हैं या ओम माथुर हैं, जितने भी लोग हैं वो ये देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं। सतीश पूनिया गुट क्योंकि सरदार से चुनाव हार गए हैं, तो अब ये डिमांड उठेगी कि सतीश पूनिया की जगह किसी ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को बनाया जाए जो अगले चुनाव को हरा सके। राजेंद्र राठौड़ भी वहाँ पर हार चुके हैं, चूंकि उनका एरिया है, वो हारे तो उन पर इम्पैक्ट आना है। तो भारतीय जनता पार्टी भले इस तरीके से नहीं खत बताए, लेकिन उसके अंदर भी इंटरनल तौर पर तो हालत वहाँ भी पतली है। अब इसके बाद में जो थर्ड फ्रंट है वो यहाँ पर एक्टिव होगा। बिल्कुल, जैसे हनुमान बेनीवाल है, क्योंकि सरदार शहर में 46,000 वोट लेकर आ गए, तो हनुमान बेनीवाल एक्टिव होगा। हनुमान बेनीवाल तो सचिन पायलट को पहले कह चुके हैं कि सचिन पायलट अपना अलग दल बना ले, एक दल मेरे पास में, तो हमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है, हम यहाँ सरकार बना लेंगे। तो हनुमान बेनीवाल ये कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से जो सचिन पायलट या अन्य जो लीडर्स हैं उनको मेरे पास लेकर आया जाए और हम एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर के यहाँ पर आए। इस बीच में आम आदमी पार्टी की खबरें भी आ रही है यहाँ पर कि जो केजरीवाल है उनके भी दौरे यहाँ पर होने वाले हैं और वो भी पूरी ताकत से, अब चूंकि चुनाव का ज़्यादा समय है नहीं और जिस तरीके से गुजरात चुनाव के अंदर 13.5% से ज़्यादा वोट शेयर मिला है और 5 सीटें मिली है, उससे वो उत्साहित है। और अभी हाल ही में एक अखबार की खबर भी आई है कि यहाँ पर 47 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी वहाँ डेंट पैदा कर सकती है कांग्रेस के लिए। तो कमोबेश वहाँ पर ऐसी स्थिति है जिस तरह की गुजरात में थी। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी अपनी जो वापस से एक्टिविटीज उसको शुरू करेगी। उधर बसपा की पहले 6 सीटें थी जो बाद में यहाँ जाकर मिल गए, तो बसपा का अपना एक फिक्स वोट बैंक है, तो बसपा भी वापस से एक्टिव होगा और अपने संगठन को वापस से एक्टिव करेंगे वो लोग और कोशिश करेंगे कि कम से कम जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड चला आ रहा है कि वो 5-6 सीटें लेकर आते हैं, उन 5-6 सीटों को लेकर आए। तो सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी एक्टिविटीज यहाँ शुरू करेंगे और कांग्रेस में सिर फुटबॉल बल का नया दौर शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक खींचतान और एक दूसरे को निपटाने की एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी और जो थर्ड फ्रंट में रोलपा है या आप है या बसपा है, ये अपनी अपनी जमीन बनाने की यहाँ पर एक्टिविटी शुरू, मतलब अपनी मजबूत करने की कवायद ये शुरू कर देंगे। अब समय है नहीं, लेकिन मेजर रूप से ये माना जाए कि इस साल के आखिर में या नए साल की शुरुआत में जो अभी तक कांग्रेस में बिल्कुल एक चुप्पी जो बनी हुई है, सीज फायर जो आपने बताया, वो जो बना हुआ है, मुझे लगता है कि शायद वो एकदम में ओपन होने वाला है। हाँ, अभी आपको इन हालातों को देखते हुए जिस तरह कुकर फटता है उसके पहले सीटी की आवाज आती है, तो अभी आपको सीटी की आवाज सुनाई देगी इसके अंदर। उस सीटी की आवाज होगी कि कुछ नेताओं के बयान आएंगे राहुल गांधी की यात्रा खत्म होने के बाद में,
सचिन पायलट से सवाल पूछे जाएंगे तो सचिन पायलट एक चीज और यहाँ पर कि अगर डिसीजन नहीं होता है इन तीनों नेताओं के खिलाफ, अगर इन्हें क्लीन चिट दे दी जाती है तो क्या इनके आलाकमान पर सवाल नहीं उठेंगे? बिल्कुल उठेगा। ठीक है। और अगर इन्हें क्लीन चिट देती है, आलाकमान की ओर से दी जाती है, तो कांग्रेस में, पार्टी में क्या मैसेज जा सकता है? देखिए, अगर क्लीन चिट दे दी गई तो आला कमान का ओरा एक तरह से समझ लीजिए पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी है। क्योंकि अक्सर कांग्रेस में बात की जाती है अनुशासन की, क्योंकि फिर ये कहा जाएगा कि आप कुछ भी कर लीजिए, आप कोई बयान दे दीजिए, कुछ कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिल्कुल क्लीन चिट मिल जाएगी। कांग्रेस आला कमान की इतनी हैसियत है ही नहीं कि वो किसी व्यक्ति पर अनुशासनात्मक डंडा चला सके। तो कांग्रेस आला कमान का इकबाल यहाँ पर खत्म होना शुरू हो जाएगा। खड़गे पर सवाल उठेंगे यहाँ पर कि खड़गे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, लेकिन खड़गे मजबूर हैं। एक चीज और, यहाँ पर अजय माकन के हटने के बाद पंजाब के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री है वो यहाँ पर बन के आए हैं। एक तरह से अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है उन पर भी उन पर सवाल उठेगा। साथ में उनको एक मैसेज चला जाएगा कि राजस्थान में हुई है वही जो अशोक गहलोत रची रखा। अशोक गहलोत का जो कद है, इनको क्लीन चिट मिलने के बाद या कार्रवाई नहीं होने से, अशोक गहलोत का कद एक तरह से आला कमान के ऊपर हो जाएगा कि आला कमान को कुछ नहीं समझते। और राजस्थान के जितने कार्यकर्ता हैं, वो जो सचिन पायलट के कार्यकर्ता हैं, उन्हें मायूसी होगी कि हमें पीछे रह के करेंगे क्या सचिन पायलट के साथ में। दूसरा, जो अन्य कार्यकर्ता हैं और अन्य लीडर हैं, उनको ये मैसेज चला जाएगा कि राजस्थान में अगर राजनीति करनी है और राजस्थान में कुछ पाना है तो अशोक गहलोत कहना पड़ेगा आपको। तो एक तरह से चाहे न चाहे, लेकिन आप देखेंगे कि फिर जो राजनीतिक त्वरित लाभ के लिए जो नेता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो सारे के सारे एक तरह से अशोक गहलोत के पीछे चल पड़ेंगे। तो यहाँ पर निसंदेह कांग्रेस में फूट होगी और अशोक गहलोत गुट इतना हावी हो जाएगा यहाँ पर कि फिर टिकट वितरण से लेकर के और इलेक्शन कैंपेनिंग तक वही सब कुछ होगा जो अशोक गहलोत यहाँ पर चाहे।